गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विपक्ष द्वारा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो सवालों को के जवाब जो पूछे गए थे, उन सभी सवालों के जवाब जो है शिक्षा मंत्री ने दे दिए हैं। तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि क्या कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया गया कि कब शिक्षक भर्ती होगी, क्यों स्कूलों को बंद किया जा रहा है, और इसके साथ साथ अध्यापकों को, जो भावी अध्यापक है, उनको आंदोलन करने की ज़रूरत है या नहीं है। इन सभी क्वेश्चंस के जो है सवाल पूछे गए थे और इन सभी के जवाब जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गए हैं। तो चलते हैं और जानते हैं उन सभी के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ये जो है सभी सवालों के जो जवाब हैं जो शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए हैं, ये श्वेता मैम के ने शेयर की है और उन्हीं की द्वारा शेयर किए गए हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि विपक्ष का बोलना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि पक्ष सरकार जवाब दे सके। और जवाब मिला है, जो कहते हो यहाँ कॉपी कर रही हूँ, इसका विश्लेषण जल्द ही करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कंवरपाल गुर्जर से जो जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाब हैं। दीपेंद्र को बंद स्कूलों की जानकारी आरटीआई से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो खुद बता रहे हैं कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये जवाब था कंवरपाल गुर्जर का जब दीपेंद्र हुड्डा ने पूछा कि कितने स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कंवरपाल ने कहा केवल उन्हीं स्कूलों को बंद किया जा रहा है जिनमें बच्चों की संख्या 10 से भी कम है। स्कूलों में कई जगह बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर्स कम हैं, जबकि कई स्कूल में शिक्षक ज़्यादा हैं और बच्चों की संख्या है ही नहीं, कंवरपाल गुर्जर ने बताया। तो जहाँ पर टीचर्स कम हैं और बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ से टीचर्स जो है, जहाँ पर बच्चे हैं ही नहीं, वहाँ के टीचर्स को ज़्यादा बच्चों वाले स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और कंवरपाल गुर्जर ने कहा सही अनुपात बनाने के लिए ही कई जिलों में स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। जब ये पूछा गया था कि स्कूलों को मर्ज क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने बताया जो रेशो है उसको सही करने के लिए ही स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पूर्व की हुड्डा सरकार का भी स्कूल बंद करने का आंकड़ा जारी किया गया। पूर्व की हुड्डा सरकार ने भी 509 स्कूल बंद किए थे। हुड्डा सरकार के कार्यकाल में 2011 में 122, जबकि 2014 में 385 स्कूल बंद किए गए थे, ये कंवरपाल गुर्जर ने बताया। इसके बाद गुर्जर ने कहा मैं उनके समय में जो स्कूल बंद किए गए थे उनको भी गलत नहीं मानता, क्योंकि बच्चे ही नहीं होंगे तो स्कूल बंद होंगे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा रैशनलाइजेशन होने के बाद उम्मीद है कि करीब 15,000 टीचर के पद ही खाली रहेंगे। हालांकि एक आंकड़ा पिछली बार 38,000 का भी आया था, लेकिन रैशनलाइज होने के बाद कम होगा आंकड़ा। टीचर भर्ती नहीं होने के दीपेंद्र हुड्डा के सवाल का शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। टीचर्स की कमी है, जरूर मैं मानता हूं। कंवरपाल ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 3800 टीचर्स का विज्ञापन भेज दिया है। कौशल रोजगार निगम से भी टीचर भर्ती रखे जाएंगे और टीचर्स की कमी रहने नहीं देंगे। देखो, कौशल रोजगार निगम को हमेशा आगे लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब 99% चांस है, क्योंकि भर्ती जो है अगर जल्दबाजी में की जाएगी तो वो जो है पूरी उम्मीद है कि कौशल रोजगार निगम के अंडर ही की जाएगी। तो रेगुलर भर्ती आने के बहुत ही कम चांस है। और 3800 टीचर्स का जो विज्ञापन जो कहा जा रहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है, तो आपने भी देखा होगा जब जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने बताया था कि हमारे पास किसी भी टाइप का कोई भी विज्ञापन, कोई भी अभी तक जो है रिक्वेस्ट इस टाइप की नहीं आई है। तो अब ये बीच में कहाँ पर अटकी हुई है ये इन्हीं को पता है। उसके बाद है कंवरपाल गुर्जर ने कहा चिराग योजना से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है। सरकारी स्कूलों में फीस लेने के दीपेंद्र हुड्डा के सवाल पर कंवरपाल गुर्जर ने क्या जवाब दिया। उन्होंने बताया कि संस्कृति मॉडल स्कूल में 1,80,000 से ज़्यादा सालाना आय है, यानी कि जिनकी आय 1,80,000 से ज़्यादा है, सिर्फ उन्हीं की जो फीस है वो 500 रुपये रखी गई है। गुर्जर ने कहा सरकारी स्कूलों में एक विशेष कैटेगरी के ही बच्चे पढ़ते हैं और विचार को बदलने के लिए जो सक्षम हैं उनसे फीस ली जा रही है। इससे किसी अभिभावक को भी कोई भी ऐतराज नहीं है। टीचर्स के प्रदर्शन पर जब कंवरपाल गुर्जर से पूछा गया कि टीचर्स जो है वो प्रदर्शन करना चाहते हैं कि भई आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, तो सरकार के पास बातचीत के लिए टीचर्स कभी भी आ सकते हैं। उनके लिए हर
वक्त हम उनकी समस्या सुनने और उनसे उसके समाधान के लिए तैयार हैं। ये बात उन्होंने कही है कि टीचर्स जब भी इच्छा हो उनकी तब आ सकते हैं, उनकी हर एक समस्या को सुना जाएगा और उसका समाधान जरूर निकाला जाएगा। तो शायद शिक्षा मंत्री को ये नहीं पता कि बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया, ट्विटर अभियान भी चला लिया 3 बार कैंडिडेट्स ने, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब जो है उनके पास नहीं आया है। तो क्या इस बात को वो सोशल मीडिया के सामने नहीं कह सकते कि भाई जो आपकी इच्छा है, जो आपके क्वेश्चंस है वो आप हमसे पूछ सकते हो और उनके जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। अभी तक एक बार भी ये जो जवाब है इस टाइप का नहीं दिया गया है, तो ये भी एक मुद्दा उठता है। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि टीचर्स को जब भी चाहे उनकी जो भी समस्या है वो यहाँ पे आ सकते हैं, उनके समाधान ज़रूर किए जाएंगे। देखते हैं कि अपनी बात पर कितने खरे उतरते हैं। मैंने कल भी प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया हुआ है और ऐसे में उनका धरना प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनको भी पता चल गया है कि देखो बच्चे हैं, सभी जो है इतने परेशान हो चुके हैं, तो सभी इस चीज़ को मान रहे थे कि क्यों ना आंदोलन किया जाए, और एक आंदोलन किया जाएगा तो जमकर किया जाएगा, फिर पीछे नहीं हटने का कोई भी काम नहीं है। तो शिक्षा मंत्री ने यही बात कही है कि धरने प्रदर्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धरने प्रदर्शन की ज़रूरत तब होगी जब हम उनकी समस्या को नहीं सुनेंगे। हम उनकी समस्या को सुन रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालेंगे। उनको जब भी हर वक्त उनकी समस्या को हम सुनेंगे, कभी भी आकर वो जो है बात कर सकते हैं। कंवरपाल ने कहा टीचर धरने पर तब जाए जब सरकार उनकी बात न सुने, हम हमेशा उनके लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। और फिर जब ये क्वेश्चन पूछा गया, कंवरपाल ने कहा टीचर्स ट्रांसफ़र ड्राइव का मकसद है हर छात्र को शिक्षक मिले और हर शिक्षक को छात्र मिले। ये सभी जो है सवालों के जवाब जो है श्वेता ढुल मैम ने हमारे साथ शेयर किए थे और उन्हीं के माध्यम से हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप क्या कुछ कहना है इसके बारे में, जो जवाब दिए गए, तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि जो शिक्षक भर्ती है, बार बार कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि मैम परमानेंट आएगी या नहीं आएगी, क्या कौशल रोजगार निगम के अंडर ही आएगी। तो जहाँ तक उम्मीद है, सभी जो भी बयान दिए गए हैं सभी एक ही तरफ जा रहे हैं। हर बार यही कहा जा रहा है कि हरियाणा कर्मचारी आयोग, चयन आयोग और कौशल रोजगार निगम को नहीं भूल रहे हैं कि कौशल रोजगार निगम के अंडर भी किए जाएंगे। यानी कि जितनी उम्मीद है जब, तो कौशल रोजगार निगम के अंडर ही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर और सैलरी भी बहुत ही कम दी जाती है, तो सरकार को जो है इसके अंडर ही भर्ती की जाएगी शिक्षकों की, तभी कुछ फ़ायदा होगा। तो कैंडिडेट्स के फ़ायदे को यहाँ पर नहीं देखा जाता, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि छात्रों के जो स्कूलों को बंद करना और शिक्षकों की जो भर्ती अभी तक नहीं निकालना, तो शिक्षक और शिक्षा के बिल्कुल जो है विरोध में है सरकार। और जिन जिन क्वेश्चंस के जवाब दिए गए हैं, आपका क्या मानना है, क्या ये जवाब सही है? और इसके साथ साथ आपकी जो राय है वो भी बहुत ही मायने रखती है, वो भी आप अपनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर कोई गलती हो गई हो या फिर कोई अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे से जब भी वीडियो बनाई जाएगी उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। थैंक यू सो मच।